ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली का सार 20 अक्टूबर 2024। इस वर्ष निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्ति वर्ष मनाओ। निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्ति हो। बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे। हम सबको भी अपने मस्तक के साथ साथ सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो हैं उन पर जब भी नजर पड़े तो ये तीन रेखाएं सबके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है। एक लकीर है प्रभु पालना की, से हमें भगवान पाल रहे हैं, ऐसे सभी इन सबको भी भगवान पाल रहे हैं। कितनी बड़ी चीज। एक है लकीर प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की बच्चे, और तीसरी लकीर श्रेष्ठ श्रीमत की। तीनों ही लकीरें चमक रही। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। इनडायरेक्ट वे में तो सभी कहते हैं भगवान हमारा पालनहार है, लेकिन अनुभूति हम कर रहे बच्चे सभी। साकार मुरली में भी कई बार आता है, बच्चे तुम चिंता अवस्था अपनी बना, बाबा का कार्य बाबा चला रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। इतनी बड़ी साकार ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा पढ़ाते थे ना, वही तो मुरलियां हैं। तो चिंता होती होगी कि इतना बड़ा कार्य और आगे कैसे। तो बाबा कहते तुम अपनी अवस्था पर ध्यान दो, बाकी सेंटर कैसे चलेगा। बच्चे जिसको सफल करना होगा करेगा। मैं बाबा ऐसे कितना निश्चिंत करते। ये ज्ञान भी एक बहुत बड़ी पालना है, और स्थूल रूप से भी इसी कार्य को चला रहा है। इन बाबा के बच्चों को कौन आगे बढ़ा रहा है? शिव बाबा ना। तो ये अनुभूति हमें संगम पर होती है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी तीनों लकीरें बाप देख रहे हैं। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं है बच्चे। तो अमृत वेले से लेकर हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी है। ऐसा श्रीमत जो कर्म के बंधनों को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बना रहा है, ऐसा अनुभव है ना। स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत के प्रमाण चल रहा है। ऐसा अनुभव है ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे का बाप दादा देख देख कर हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्य बच्चे। में भी यही लगन, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह। तो बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह, और बाप बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। इतना सुंदर है। दुनिया बेचारी गर्त में जा रही है, दुखी है, परेशान है। सुबह से क्या कहते हैं, सवेरे से अपने भाग्य का सिमरन करो। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्प से याद बच्चों को किया बाबा ने। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद रही, दूसरा बाप के संग की रंग की होली की याद रही। होली की मुरली है 28/3/2002। तो ब्राह्मणों की भाषा में होली मनाना क्या है? होली मनाना अर्थात होली बनना। आप ब्राह्मण होली
बनना कितना सर्व से न्यारा अर्थात प्यारा। तो बच्चे बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा प्यारा है। वैसे द्वापर से के आदि की महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता बच्चे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि न्यारी भी है, प्यारी भी है। सारे कल्प में चाहे कोई महात्मा हो, जो भी सबसे श्रेष्ठ है। घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा अपने साथ साथ औरों के प्रति भी जो नजरिया है वो एक बीके का ही हो सकता है। समझा? देखो बच्चे, ऐसा होलिस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। अपना भविष्य, अपना स्वरूप सामने लाओ। अपने सामने अपना भविष्य रूप आया बच्चे? या पता ही नहीं कि मैं देवता बनूंगा, नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र क्वालिटी देवताओं की जो भी हो, लेकिन पवित्र आत्माएं तो होंगी ना। बाबा कह रहे सत्युग में चलो नारायण नहीं बनेंगे, चलो जो भी बनेंगे, लेकिन वहां पर होंगे सब देवी देवता, है ना। जैसे अभी कोई कितनी बड़ी जिम्मेवारी से सब बच्चे बन। तो देखो बच्चे, जब पक्का राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी भी तो बनना है ना। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं, बाबा आप बच्चों के लिए नई सुनहरी दुनिया की सतो प्रधान सौगात। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी जानते हैं क्या होती है बच्चे? रूहानी नशा होता है। जिसको प्राप्तियों का निश्चय होता है, हम ये बनने वाले, तो उनके चेहरे पर, उनके जीवन में रूहानियत छाई रहती है, नशा। तो निश्चय की निशानी जानते हो बच्चे क्या है? रूहानी नशा। तो बाप याद दिलाते हैं, तो बच्चे अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो। तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राजधानी को याद करो। स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। स्मृति का तो सारा के जीवन दुनिया में भी और ब्राह्मणों को के अंदर जीवन में, तो यह समीप आने की निशानी है बच्चे। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आवे जैसे तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। एकदम से जैसे दुनिया दिखती है, ऐसे ही हमारी सत्य की दुनिया बिल्कुल ऐसी आई की आई। हमारा परम धाम अब हम घर जाने की तैयारी में, हम पहुंचे की पहुंचे। अनुभव हुए आज यह है और कल यह बनेंगे। कितने बार पाठ पूरा किया, अपने घर और अपने राज्य में गए हो ना, तो याद आता है कि अभी हमें फिर से वो राज्य प्राप्त करना है और अपने बाबा के घर जाना है। अच्छा, बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय के रिजल्ट देखे, चाहे डबल फॉरनर्स, चाहे वासी, सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का आजकल अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं कि बाबा सब चलता है। सब बातों में विशेष स्लोगन ब्राह्मणों का ये हो गया है, क्या है? सब चलता है। यह अलबेलापन है बच्चे। इस अलबेलेपन को समाप्त करो। थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी होता है। हो जाएगा बाबा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, अपने पुरुषार्थ के अंदर भी अलबेलापन होता है। तो बच्चे, आज बाप दादा ने बच्चों के भीतर नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें दी थी। इसलिए अपना सच्चा सच्चे दिल से अलबेले रूप से नहीं बचे, सच्ची दिल से अकाउंट चेक करो और अपने आप को चेंज करो। सुना? बात के साथ साथ घर चले, पीछे पीछे आने वाले तो नहीं, साथी
सच्चे साथी हो, राइट हैंड हो। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी ऐसे ही। समझा क्या करना है, पांडवों ने समझा कि नहीं समझा, या यूं ही चल जाएगा, चलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम सब महसूस नहीं करते उस बात को। बाप दादा के पास हर एक की और हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में रो रिहान भी करते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। देखो बच्चे, अभी वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित करके फिर वाणी की सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से भाषण करते अच्छा हो, लेकिन अपने आत्मिक स्थिति में विशेष शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म स्नेह की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर फिर आप वाणी से सेवा करो। पहले वायुमंडल में वो वाइब्रेशन फैलाओ, फिर वाणी के साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो। मनसा आत्मिक स्थिति की पहले कराओ। भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक, आपके नैनों से, सूरत से अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, ये बातें सुनाई दी। ऐसे आपके स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें, कर सकते हो। आत्मिक स्थिति के प्रभाव से बच्चे पहले मर्सीफुल बनो, फिर रहम दिल बनो। अच्छा, तो ना बाबा की श्री हम सबको चांस देता है बाबा वाणी की सेवा का। तो बाबा ने स्वरूप की स्थिति, चाहे शांति की, चाहे स्नेह की, पहले खुद उसमें स्थित हो, फिर ये हमने बड़ों से सीखा। हम सब जानते हैं, अभी आप सब क्लास वगैरह करते हैं दादियों की, दीदियों की, वरिष्ठ भ्राताओं की, तो आप देखते हैं उसमें वो पहले स्वरूप बनते हैं एकदम पूरा सभागार में, फिर वो बोलते भी तो आवाज भी उनकी ओरिजिनल नहीं रहती है। वो उसमें स्नेह, उसमें प्यार, खुशी, जो जिस स्थिति में आत्मा स्थित हो जाए वो पूरे सभा को अनुभूति होती है। अच्छा, तो बाबा ने कहा ये सब करना प्रैक्टिकल। तो सुना बच्चे, बाबा ने कहा अपने बोल में भी निर्माण बनो, निर्माणता ही महानता है। हमारे शब्द नम्र होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। बाबा का शब्दों में भी निर्माण बनो, और निर्माणता ही बच्चे महानता लाएगी, दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट का रॉकेट बन जाती है। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, कठोर दिल वाला हो, क्रोधी हो, लेकिन आपको सर्व के द्वारा सहयोग दिलाने वाला ये निर्माण भाव बन जाता है। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है, मोल्ड कर सकता है, रियल गोल्ड बन सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता उसमें आ जाती है। तो बाप दादा ने देखा बोल चाल में, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजयी बना देता है, विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष नाम दे रहे हैं। तो बच्चे मनाएंगे ना, अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के सर्वभूलिष्ठ आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को
अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों। एक बल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली स्थिति। जहां एक बल एक भरोसा है, वहां कोई बच्चे हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। तो माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी ही है ना। तो यही नशा रहे कि हमारा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार और कोई छीन नहीं सकता। दिल में सदा स्मर इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां विजयी, और पांडव भी विजयी बने थे, और फिर से हम शक्तियां और पांडव ही विजयी बनेंगे। ये नशा अंदर निश्चय हो। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो तो तीव्र गति से और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो नई दुनिया में हम दैवी दुनिया में होंगे, देवी देवता होंगे। तो कैसे कैसे होंगे, वो याद जब बुद्धि में रहेगा तो अपने अंदर स्वतः ही वो गुण आते जाएंगे। जैसी या स्मृति वैसी स्थिति बनती जाएगी। आज संगठित रूप का दयालु कृपालु बाप के साधारण आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालो। सबके दुआएं दो और दुआएं दो। आज के विशेष योग में भी यही। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए आप सब भाई बहनों को ओम शांति।